Hello everyone, welcome to the channel Your Constant Support. IBPS PO प्री के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब है मेंस की बारी। तो मैं मेंस की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ विद पैटर्न भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जो शायद फर्स्ट टाइम देने वाले उन्हें पता ही नहीं है कि मेंस का एग्ज़ाम होता कैसा है, उसमें क्या आता है, कैसा वो लेवल होता है वगैरह। तो मैं बिल्कुल उन बच्चों के लिए भी ये है जो बिल्कुल बिगनर्स है, जिन्हें जो पहली बार देने वाले हैं, और उनके लिए भी है जो शायद सेकंड टाइम देने वाले हैं। जैसे मैंने लास्ट ईयर भी मेंस का दिया था और मेरे कुछ मार्क्स से रह गया था, और ये मेरा सेकंड है मेंस का। ठीक है, तो मैं पूरा मतलब जो जो गलतियाँ मैंने करी थी मैं वो भी बताऊँगी, नहीं करनी है। ठीक है, और बहुत डिटेल स्ट्रैटेजी है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एग्ज़ाम का पैटर्न। तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आता है करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग आता है, इसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है। तो रीजनिंग में 45 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, और 60 मिनट्स होते हैं। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स। क्वांट में 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स, और करंट अफेयर में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल 180 मिनट्स मिलते हैं हमारे को, मतलब 3 घंटे हो गए टोटल, और 155 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं टोटल। ठीक है, इसके अलावा जो आता है वो आता है डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हमारा क्लर्क के मेंस में नहीं आता, वो सिर्फ पीओ के मेंस में ही आता है। ठीक है, जैसे IBPS PO और SBI PO, तो 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है एस्से राइटिंग और एक होता है लेटर राइटिंग। ठीक है, 25 मार्क्स का होता है टोटल, और 30 मिनट मतलब 30 मिनट इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा पैटर्न। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी की बात करें तो मॉक देना है, जो मॉक मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए, तो क्योंकि जो कंटेंट होता है ना वो मॉक्स का वो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो आप कोई भी लो प्लेटफॉर्म। इस बार हम नहीं डिस्कस करेंगे इतना, कोई भी आप प्लेटफॉर्म पिक करोगे वो मेंस का जो पेपर होता है उसके पैटर्न पे ही बनाते हैं, और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि हर बार PO के एग्जाम में कोई नया पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमें रेडी रहना है उन चीज़ों के लिए, तो वो आपको मॉक्स ही रेडी करेंगे उन चीज़ों के लिए, नए पैटर्न्स के, ताकि आप उस टाइम देख के ना सोचो कि ये क्या आ गया। ठीक है, तो एक मॉक देना है आपको, और डेली नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे का तो मॉक होता है। अगर जीए का टाइम हम थोड़ा कम लेके स्किप भी कर ले तो फिर भी 2 घंटे प्लस तो लगेंगे, तो 3 मतलब पौने 3 घंटे मान लो। तो 3 घंटे का जो मॉक होता है प्लस उसको जो एनालिसिस करना होता है, एक पूरा दिन मान लो आपकी, आप सिर्फ अगर आप मॉक देते हो और सिर्फ एनालिसिस करते हो तो आपका एक पूरा दिन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका एनालिसिस भी बहुत डीप होता है, क्योंकि आपने बहुत कम क्वेश्चन ही करे होते हैं जब आप मॉक देते हो, तो जितने सारे क्वेश्चन बचे होते हैं फिर आपको उनका एनालिसिस करना होता है, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। ठीक है, तो आपको ऑल्टरनेट डेज पे देना है, जैसे आज दे दिया और फिर उसका आज थोड़ा एनालिसिस करा, थोड़ा एनालिसिस कल कर लिया, ऐसे धीरे धीरे करके, ताकि आपके माइंड पे भी इतना बर्डन ना पड़े, और फिर उसके एक दिन बाद आपको नेक्स्ट मॉक देना है। ठीक है, जब आपका पिछले मॉक का एनालिसिस वगैरह सब कंप्लीट हो गया तब। ठीक है, तो मॉक का तो ये हो गया, एक दिन है, एक दिन छोड़कर। ठीक है, और करंट अफेयर्स जो है वैसे तो बोलते हैं 4 मंथ्स के लिए, बट आजकल देखा जाए तो बहुत डीप आ रहे हैं, तो मैं 6 मंथ्स लेके चल रही हूँ। वैसे भी अभी इतने मेंस तो हुए हैं, सब में हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, और जून से आई थिंक पढ़ रहे हैं सब बच्चे, तो जून से अगर नवंबर लगाए तो 6 मंथ्स हो ही जाएंगे, तो जून से कवर करेंगे। ठीक है, नवंबर तक का, जब तक मतलब जैसे 26 को है ना, तो 15 नवंबर तक के हम करंट अफेयर्स करके चलेंगे। ठीक है, और अगर आप डेली 1 वीक का भी करते हो तो आपका हो जाएगा, जैसे जो करंट अफेयर्स वाली PDFs आती हैं वीकली, वो कर सकते हैं, तो 1 वीक का 1 दिन में आप कर सकते हो, ऐसे 4 दिन में आपका मंथ हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद ये हो गया करंट अफेयर्स का मॉक का। और मैथ्स के लिए आपको ना DI 1 दिन की रख लो, रोज़ की 1 दिन हमें मतलब एक रोज़ एक DI करनी है, और जितने भी पैटर्न होते हैं DI में वो सारे लिख लो पहले, जैसे फनल होता है और कैंडल स्टिक वगैरह होता है, तो जितने रडार होते हैं, तो जितने भी टाइप्स ऑफ DI हैं वो सब लिख के रख लो। ठीक है, और उन मतलब हर टाइप की एक एक दिन करके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो एक हर्षल सर हैं, वो भी बहुत अच्छे लेवल की DI यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं, तो यूट्यूब पे आप सर्च करना, उनकी शायद प्लेलिस्ट हो मिल जाए, नहीं तो वैसे भी आप उनकी क्लासेस तो होंगी। ठीक है, और आशीष अरोड़ा सर हैं, उनकी तो काफ़ी प्लेलिस्ट हैं अवेलेबल यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, और एक पज़ल भी आप कर सकते हैं डेली। ठीक है, अंकुश लामा सर तो मैंने बता ही रखे हैं रीजनिंग के लिए, तो आपको पज़ल एक हाई लेवल पज़ल रोज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के लिए इससे पहले आपको एडिटोरियल रोज़ पढ़ना है। ठीक है, एडिटोरियल डेली पढ़ना है, क्योंकि अब क्या है ना, आपको रेडी मतलब अपनी जो इंग्लिश है उसको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है। ठीक है, कैसे, जैसे एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हो तो उससे आपका एक तो इंग्लिश इम्प्रूव होगा, क्योंकि उसमें जो RCs आते हैं वो बहुत बड़े बड़े आते हैं, और यूजुअली मतलब एडिटोरियल से रिलेटेड होते हैं,
ठीक है। तो काफ़ी बड़े आते हैं, तो आपको एक बड़े आर्टिकल्स पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए कि आप फ्लो में एक चीज़ पढ़ पाओ। ठीक है। उसके बाद जो आप ये वो आएंगे डिस्क्रिप्टिव आएगा, उसमें भी आपका कोई करंट टॉपिक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आप उनसे भी अप टू डेट रहोगे, एक कि मतलब आपको पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा आपका किसी भी टॉपिक को लेके, तो उसको उससे आपको हेल्प मिलेगी पेपर में लिखने के लिए। ठीक है। एडिटोरियल तो आपको मतलब अब डेली करना है, अगर आप नहीं करे थे तो आप हैबिट डाल लो कि आपको पढ़ना है एडिटोरियल डेली बेसिस पे। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, जब आप एनालिसिस करोगे ना मॉक का, तो जो आपके सबसे पहले गलत हुए थे ना क्वेश्चंस, उनको देखना है आपको सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जो गलत हुए हैं इसका मतलब वो आपको लग रहा था आप कर सकते हो, तभी आपने उन्हें अटेम्प्ट किया ना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी दिखेंगे जो आपको लगेगा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे से होंगे नहीं, आप स्किप करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो करे हैं और वो क्यों गलत हुआ उन पर फोकस करना है, क्योंकि आपको अपनी एक्यूरेसी अब बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी आपके मेंस के एग्जाम में। तो एक्यूरेसी आपको कोशिश करना कि पूरी ही हो। ठीक है। तो जो गलत है पहले उन्हीं पे फोकस करो कि ये क्यों गलत हुए हैं जो हुए थे, क्योंकि हमने इनको करा अटैम्प्ट। तो अगर करा मतलब आप वो कर सकते हो क्वेश्चन, तो बस उसको फोकस करो। उसके बाद आपको जो आपके नहीं हुए क्वेश्चन उनको पहले तो जैसे मॉक खत्म हो गया उसके बाद पहले खुद ही ट्राई करो, क्योंकि उस टाइम पे आप टाइम की कमी की वजह से भी नहीं करते हो। तो पहले तो खुद ट्राई करो, तो अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बिना सॉल्यूशन देखे पहले खुद ट्राई करो कि हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा, क्योंकि मतलब लेवल ना अच्छा होता है। लेवल हम झूठ नहीं बोलेंगे कि नहीं ईजी होता है, ऐसा नहीं होता, आता है, टफ ही होता है पेपर। ठीक है। मेंस का तो आपको अपने आप को रेडी रखना है उस चीज़ के लिए। ठीक है। तो जो क्वेश्चन हो पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो पाता फिर भी अगर आपसे, तो आप जाके उसका सॉल्यूशन देखो। अगर सॉल्यूशन भी समझ नहीं आता तो उस टॉपिक को देखो कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। सपोज कोई डीआई थी, तो आपको डीआई नहीं समझ आ रही कि इसका डेटा कैसे इन्फर करना होता है, तो वो जाके उसका देखो कौन सी डीआई है, उसको जाके यूट्यूब पे सर्च करो, किसी भी टीचर से समझ लो पहले कि इसको करते कैसे, फिर उस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है। ऐसे ही करना है आपको। मॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी उसमें आपको पैटर्न दिखेंगे जो आपको नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो वो आप नई नई चीज़ आपको पता चलेंगी कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं। तो वो हर क्वेश्चन को जाके अगर आपसे हो पा रहे हो वहीं से सॉल्यूशन देख के तो अच्छी बात है, नहीं हो पाते तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, किसी भी सर से पहले समझ लो इन्हें कैसे करते हैं, और फिर आपको चीज़ समझ आ जाएगी अच्छा कि ऐसे करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉक में अगर वो क्वेश्चन आता है मतलब उसकी पहले प्रैक्टिस कर लो, और फिर नेक्स्ट में आएगा तब आप उसको अटेम्प्ट करना मॉक को। ठीक है। मॉक में उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। ठीक है। जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं ना, क्योंकि आप डेली तो वो नहीं दे रहे हो मेंस का, तो जैसे आपने आज मेंस का मॉक दिया है, ठीक है, तो आप उसका एनालिसिस वगैरह कर रहे हो, नेक्स्ट आप नहीं दोगे नेक्स्ट डे पे, तो आप नेक्स्ट डे आप सेक्शनल कर सकते हो, किसी भी एक सब्जेक्ट का पिक कर लिया, जैसे इंग्लिश का कर लिया या कॉन का कर लिया, रीजनिंग का कर लिया। ठीक है। क्योंकि वो सेक्शनल भी बड़े बड़े ही होते हैं, जैसे जो भी मैंने आपको इनका टाइमिंग बताई थी, जैसे 40 मिनट्स तो 40 मिनट्स का ही होगा, इसका 45 मिनट्स का, इसका 60 मिनट्स का। तो आपको अपने ना पहले तो माइंड को बहुत काम रखना है, क्योंकि आपको अब मेंस की पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो उसमें आप जितनी अभी अपनी एनर्जी कंज्यूम करे थे उसकी डबल एनर्जी होने वाली है, अब लगने वाली है। तो अपने माइंड को आपको वो रखना है, बिल्कुल इतना बर्डन नहीं कर देना कि वो पढ़ ही ना पाए, अपनी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी वरना। तो आपको अपने माइंड को शांत रखना है। ठीक है। और जितना आपका माइंड झेल सकता है उतना ही देना है। उसके बाद क्विजेज आप डेली कर सकते हो। ठीक है। ऐप्स पे मेंस की प्री की सारी क्विजेज आती हैं रोज़ डेली बेसिस पे, तो आप क्विजेज करो। ठीक है। क्विजेज से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो सेक्शनल हो गए, क्विजेज हो गए, ये सब हो गया। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला है बी रेडी फॉर टफ लेवल। ठीक है। अब इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ कि मेंस का जो लेवल होता है वो आता है, मुश्किल आता है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलेंगे, तभी हम पेपर में जाके पैनिक नहीं होंगे कि हमें पता है हाँ ऐसा लेवल आता है। ठीक है। अगर आप मतलब जैसे अगर 200 क्वेश्चन हैं तो उसमें से अगर आपने 100 भी कर लिए हैं ना, 50% बोल रही हूँ मैं, अगर 50% भी आपने कर लिए हैं तो सच में बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका क्लियर हो जाएगा एक्यूरेसी के साथ अगर कर रहे हैं तो मतलब आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इतने भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको पहले रेडी रखना है खुद को कि हाँ ठीक है पेपर का लेवल ऐसा आएगा, मुझे मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करनी है कि जितना मैक्सिमम कर पाओ। ठीक है। हर सेक्शन से जैसे क्वांट में अगर हम बात करें, अगर 35 क्वेश्चन है तो अगर जैसे 15-20 भी हो जाते हैं ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें 1-2 मार्क के क्वेश्चन भी होते हैं। तो अगर 15-20 क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है, सच बता रही हूँ मैं। ठीक है। जिनके भी हुए मैं एग्ज़ाम क्लियर, अगर आप उनसे कभी पूछ के देखना, क्योंकि मैंने तो बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो वर्क मतलब कर रहे हैं अभी एज पी ओ, तो वो मुझे बताते रहते हैं, और मतलब मुझे आइडिया भी है क्योंकि मैं दे भी चुकी हूँ दे भी चुकी हूँ एग्ज़ाम मेंस का, तो मुझे पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए पहले तो रेडी हो जाओ। ठीक है। उसके बाद है पैनिक नहीं करना, अपने आप को काम रखना है। सबसे बड़ा आप कह सकते हो आपका वेपन यही है। अगर आपको मेंस का एग्ज़ाम निकालना है ना तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, क्योंकि क्वेश्चन
मतलब हमें पता टफ़ होते हैं, बट वो हर क्वेश्चन टफ़ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट पहले बताती हूँ मैं, स्किपिंग, ठीक है। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं आप अटक गए क्वेश्चन में, नहीं मैं तो यही करूँगी, मैं तो यही करूँगा, नहीं, आपको क्वेश्चंस को स्किप करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपसे वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसे स्किप करो। हमें सारे क्वेश्चन मेंस में नहीं करने होते हैं, ये प्री नहीं है, आपको क्वेश्चंस पिक करने होते हैं, और वो आपको कौन सिखाएगा? मॉक्स। मॉक्स में आप यही तो करोगे, आप पिक करना सीखोगे कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं हो रहा है, इसको छोड़ना है, ठीक है, ये शायद हो जाएगा, इसको मार्क करना है, इसको बाद में अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप मॉक्स के थ्रू ही सीखोगे, ठीक है। तो आपको स्किप करना आना ज़रूरी है। और क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो पैनिक नहीं होना है, वो टफ़ ही होगा अगर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। और अपनी प्रैक्टिस इतनी रखो कि आपसे एटलीस्ट जो बनने वाले क्वेश्चन है, जो मतलब जो सब बच्चों से बन पाएंगे, वो आपसे भी बन पाए, ठीक है, ये होना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जाके देखो सबसे पहले, ठीक है। आप 17, 18, 19 से देखना शुरू कर दो, 17 से देख लो, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा पेपर आता है पूरा, ताकि आप रेडी रहो कि हाँ ठीक है। और मतलब हर लेवल के लिए रेडी रहो, जो भी लेवल आएगा, इजी भी, जैसे लास्ट ईयर का और उससे लास्ट ईयर का थोड़ा हो सकता है कि लेवल डिफरेंट रहा हो, तो लेवल कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता, बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं, मॉडरेट, कोई भी लेवल आ सकता है। तो आप उस चीज़ के मतलब रेडी रखो खुद को, ठीक है। और कट ऑफ भी देखो पिछले साल की कि क्या गई हैं, उससे भी आपको आइडिया होएगा कि इतनी कट ऑफ कैसे गई है, क्योंकि लेवल ठीक आता है। तो अगर आपने मतलब सही क्वेश्चंस पिक कर लिए सही टाइम पे, पेपर के टाइम पे, और मिनिमम जितना करने चाहिए उतने कर लिए, तो आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़, अब बीच में आ रहे हैं फेस्टिवल्स दिवाली के, ठीक है। तो आपको ब्रेक नहीं ले लेना है कि 2-3 दिन, 3-4 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ऐसे नहीं करना। फेस्टिवल्स पे आई नो डिस्टर्बेंस हो जाती है घर में बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जितना हो पाए उतना करना है। हाँ, तो जितना हो पाए ना उतना करना है, जैसे करंट अफेयर्स कर लो उन डेज़ पे, क्विज़ेस दे दो, ठीक है, या फिर कुछ प्रैक्टिस कर लो हल्का फुल्का, जितना मतलब हो पाए उतना करना, ठीक है। छोड़ना मत, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, कोई भी एक दिन भी मतलब ब्रेक मत लेना, चाहे हल्का सा ही पढ़ो, 10% पढ़ो जितना पढ़ रहे थे उसका, 20% पढ़ो, बट पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद बीच में ना SBI क्लर्क का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो ये हैं 12, 19 और 20 नवंबर। तो आपको सिर्फ मॉक्स दे देना है, वो सफिशेंट है, अब इतने प्री दे दिए हैं, तो आपको अलग से बैठ के सिर्फ प्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेंस छोड़ के प्री पढ़ रहे हो, आप बस मॉक्स दे देना, ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद सिर्फ मॉक्स दे देना, सफिशेंट है, ठीक है। और करंट अफेयर्स ना अब डिटेल में पढ़ना, क्योंकि अब जो आपने ट्रेंड देख लिया होगा अब तक, तो जो भी जितने भी मतलब पेपर आए हैं अब तक, उनमें जो करंट अफेयर्स का लेवल है वो अब बिल्कुल ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब वो IBPS क्लर्क का जो हुआ था उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे, डिटेल में ही आए थे, तो आपको डिटेल ही पढ़ना है अब, तो ये चीज़ मान लेना। तो वो जो सिर्फ MCQs वाले होते हैं उनसे पढ़ के मत जाना, आप डिटेल जो PDFs होती हैं उन्हें पढ़ो अब, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक रह गया था क्रिटिकल रीजनिंग का, उसके लिए एक चैनल है मेरिट शाइन करके, आप वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख लीजिए, ठीक है। और हर्षल सर ने भी अनअकैडमी में फ्री क्लासेस जो होती हैं उनकी स्पेशल क्लासेस करके वहाँ पे भी करा रखी हैं, आई थिंक मैराथॉन्स, वो दे सकते हैं आप। और कपिल जो काटपाल सर हैं उन्होंने भी यूट्यूब पे एक मैराथन ले रखी है, वो भी दे सकते हैं। ऐसे 2-3 चीज़ें देख के मतलब ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद बस प्रैक्टिस ही कर सकते हो आप, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब आपको लगेगा भी कि आंसर आपका सही है, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, तभी आप कर पाओगे। तो एक बार एक बार आपकी पकड़ हो गई ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे IBPS क्लर्क के मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे क्रिटिकल रीजनिंग के, तो PO से भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 7, 8, 9 जितने भी देखने को मिले, ठीक है। तो वो भी आप, तो इसमें भी आपको जो एडिटोरियल था ना वो हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें भी रीडिंग करके समझना ही तो होता है। तो अगर आपकी एक बार पकड़ हो गई तो आपको सच में बेनिफिट मिलेगा बहुत, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कर लीजिए और बस प्रैक्टिस करिए मॉक्स वगैरह से, ठीक है। तो ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी IBPS PO मेंस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट हैं इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। बस ऑल द बेस्ट मेंस के लिए, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।